मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का टॉपिक सूक्ष्म जीव और हम को डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन में एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में एक शत्रु की भूमिका निभाते हैं, यानी कि हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो हमें हानि पहुंचाए वो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, यानी कि वे सूक्ष्म जीव जो एक मनुष्य को, जो जंतु को या फिर पौधे के अंदर रोग उत्पन्न करे, उसे बीमार कर दे, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव ये कैसे कैसे मनुष्यों में या फिर पेड़ पौधों में तकलीफ देते हैं? सबसे पहले मनुष्य में रोग उत्पन्न करना, ये मनुष्य को रोगी बना देते हैं। दूसरा, जंतुओं में रोग उत्पन्न करना, ये जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं और उनको परेशान करते हैं। तीसरा, पौधों में रोग उत्पन्न करना, ये पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। खाद्य पदार्थों का खराब करना, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव जो खाद्य पदार्थ मनुष्य, जंतु ग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, जिसके कारण खराब खाद्य पदार्थ का सेवन करने से हम लोग बीमार हो जाते हैं। इस तरह से ये हानिकारक सूक्ष्म जीव अपना रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। जो मनुष्य होता है उसके अंदर रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे फैलती हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे प्रवेश करते हैं? वो या तो सांस लेने के साथ सांस के द्वारा चले जाते हैं, या पानी पीते समय पानी के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, या भोजन खाते समय भोजन के साथ मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी यह रोग संचरण हो सकता है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर संपर्क हो जाता है, तब उस संक्रमित व्यक्ति से उसके जो सूक्ष्म जीव हैं बीमारी वाले, वो क्या करते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और उसे भी बीमार कर देते हैं। इसे रोग संचरण कहते हैं, यानी कि रोग का दूसरे तक संचार हो जाना। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे कैसे पहुंचते हैं? या तो वो वायु का सहारा लेते हैं, या तो जल के माध्यम से, या तो फिर भोजन के साथ मिलकर वो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं, या तो फिर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है। इस तरह से इस बीमारी का संचार एक से दूसरे तक फैलना क्या कहलाता है? संचरणीय रोग कहलाता है। यानी कि एक से दूसरे तक बीमारी का संचार हो जाना संचरणीय कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हैजा। हैजा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सामान्य सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। चिकन पॉक्स, यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल जाता है। तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्वस्थ व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति से, या फिर वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा। तो इस तरह से ये बीमारी फैलते हैं और ये सूक्ष्म जीव जो बीमारियां फैलाते हैं। कुछ कीट यानी कि छोटे मोटे कीट पतंगे अथवा जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कीट पतंगे या जंतु भी होते हैं जो रोग को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में रोगवाहक यानी साधन का कार्य करते हैं, साधन बनकर दूसरे तक उसको पहुंचा देते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया परजीवी
प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एनाफिलिस, मादा यानी कि देखो दो तरह के मच्छर होते हैं, एक नर मच्छर एक मादा मच्छर। तो ये किसके कारण होता है? मादा मच्छर के कारण। कौन सा? मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो एक वाहक है। किसका? प्लाज्मोडियम का एक वाहक है, जिसके कारण क्या होता है, जो परजीवी है वो एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसके अंदर एक मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो ये क्या है? इसके वाहक हैं, साधन है बीमारी फैलाने की। कौन सी बीमारी? मलेरिया फैलाने की। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो मलेरिया है वो किसके कारण फैलता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। यानी कि जो डेंगू नामक बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलती है। और ये क्या होता है? वाहक है, साधन है किसका? वायरस का। वायरस को ले जाकर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने में काम आता है। अब दोनों इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। और डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मादा एडिस मच्छर के द्वारा। डेंगू व मलेरिया की रोकथाम। अब क्योंकि हमें पता है डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, कभी कभी इनसे मृत्यु तक हो जाती है, तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। अगर कहीं पे हमें दिख रहा है पानी खड़ा है तो हमें उस पानी को वहाँ से तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि उस पानी के अंदर मच्छर पनप सकते हैं और उनकी वृद्धि से बीमारियां भी वृद्धि कर सकती हैं। कूलर एवं फूलदानों के पानी को नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। जो कूलर या फूलदानों में हम पानी डाला हुआ है, हमने जो उसमें पानी यूज़ कर रहे हैं, उसको हमें क्या है, एक नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी तरह का कीट पतंगा या मच्छर वृद्धि ना कर सके। घरों के आसपास पुराने टायर, पाइप आदि में जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। हमने अक्सर देखा घरों के आसपास टायर गिरे रहते हैं या पाइप वगैरह दबी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी खड़ा रहता है, जिसके अंदर मच्छर पनपते हैं और वृद्धि करते हैं। हमें ऐसी जगह को साफ रखना है, ऐसे टायरों को हमें अपने घरों से दूर रखना है और वहाँ पे किसी भी तरह का जल इकट्ठा नहीं होने देना है। नंबर 4, आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। हमारे जो आसपास का एरिया है अगर वो गंदा है और वो गीला है तो वहाँ पे क्या होंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि मच्छर पैदा ना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने आसपास के एरिया को सूखा रखना है और फिर हमें क्या करना है, उसको स्वच्छ भी रखना है। अगर स्वच्छ और शुष्क दोनों होंगे तो वहाँ पे मच्छर पैदा नहीं होंगे और हमें बीमारियों का खतरा नहीं होगा। अब हम देखेंगे सारणी नंबर 2.1, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से होते हैं और कैसे कैसे फैलते हैं। सबसे पहले क्षय रोग। क्षय रोग ये किसके कारण होता है? इसका कारण जीवाणु होता है और ये वायु के द्वारा फैलता है। खसरे का कारण वायरस होता है और ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स का कारण भी वायरस होता है और ये वायु या फिर किसी के सीधे संपर्क में आने के कारण फैलता है। पोलियो का कारण भी वायरस होता है और ये वायु और जल दोनों के द्वारा फैलता है। इससे बचाव के उपाय क्या होंगे, क्या हमें उपाय करने चाहिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है उसे हमें क्या करना, दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों से पूरी तरह से अलग रखना है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है। जो भी रोगी व्यक्ति इस्तेमाल करता है चीज़ों को, उन चीज़ों को हमें दूसरों से अलग रखना है। उचित समय पर टीकाकरण, और टीकाकरण का ध्यान रखना है कि वो उचित समय पर लग जाए रोगी व्यक्ति को। फिर हैजा का कारण जीवाणु होता है और ये जल और भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफाइड का कारण भी जीवाणु होता है और ये जल के द्वारा फैलता है। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। हमें क्या करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता और जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना है। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण। हमें अच्छा भोजन जो कि अच्छी तरह से पका हुआ भोजन उसको ग्रहण करना है। उबला हुआ पेयजल का यूज़ करना है, यानी कि उबले हुए पानी का प्रयोग करना है। और जो बीमार व्यक्ति है उसका टीकाकरण का ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस ए, यानी कि जो हेपेटाइटिस ए है इसका कारण कौन होता है, वायरस होता है और ये जल के द्वारा फैलता है। और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उबले हुए पेयजल का प्रयोग, हमें उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है और टीकाकरण का ध्यान रखना है। मलेरिया का कारण कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है और ये एक मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से, एक मादा मच्छर के काटने से होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग,
कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना है। इस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अब मनुष्य में रोग कारक कैसे रोग फैलाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे रोग फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव कैसे करते हैं जंतुओं में रोग उत्पन्न, जैसे एंथ्रेक्स क्या होती है, एक बीमारी होती है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये बड़ा ही भयानक होता है और ये मनुष्य और मवेशियों दोनों में होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है। और इसका कारण क्या होता है, जीवाणु होता है, जीवाणु के द्वारा ये फैलता है, जीवाणु के द्वारा ये होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। हमने देखा कि गायों के खुरों में क्या होता है, कई बार एक रोग लग जाता है या मुंह में एक रोग लग जाता है। ये रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। खुर में वायरस के कारण गाय आराम से खड़ा व चल नहीं पाती। जिस गाय के खुर में वायरस लग जाता है उसके खुर में बीमारी हो जाती है। तो हमने देखा है कि अक्सर ऐसी गायें ना ही तो आराम से खड़ा हो पाती हैं और ना ही आराम से चल पाती हैं, तथा मुंह में वायरस के कारण वह चारा अच्छे से नहीं चर पाती। या फिर क्या होता है, अगर किसी के मुंह में, किसी गाय के मुंह में वायरस घुस जाता है, उसको बीमार कर देता है, मुंह में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वो अच्छे से चारा नहीं चर पाती। इस तरह से वो जंतुओं को परेशान करते हैं, कौन, वायरस। नंबर 3, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। हमने देखा मनुष्यों को कैसे परेशान करते हैं, फिर हमने देखा जंतुओं को कैसे परेशान करते हैं। अब ये पौधों में कैसे रोग उत्पन्न करते हैं, कैसे पौधों को परेशान करते हैं, अब इसको डिस्कस करेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे मतलब गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के कारक हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो गेहूं के पेड़ में, गेहूं का जो पेड़ होता है वहाँ पे, चावल के जो पौधे होते हैं, या जो आलू का होता है, गन्ने के जो पौधे होते हैं, संतरे के पौधे होते हैं, सेब के पौधे होते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनको बीमार करते हैं। गेहूं में रस्ट रोग होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है, गेहूं में रस्ट रोग होता है। यानी कि गेहूं की बीमारी को हम क्या कहते हैं, जो गेहूं के पौधे में बीमारी लगती है उसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। नींबू का कैंकर रोग, नींबू के अंदर कौन सा रोग फैल जाता है, कैंकर रोग फैल जाता है। और ये सब के सब किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अब हम देखेंगे सारणी नंबर 2.2, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में कौन से सामान्यतः रोग हो जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस सारणी नंबर 2.2 में। नींबू का कैंकर, नींबू में कौन सा रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है। और किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और वायु में ये फैला हुआ होता है, वायु के थ्रू ये जीवाणु नींबू तक जाता है। गेहूं की रस्ट, गेहूं में कौन सा होता है, कौन सी बीमारी होती है, गेहूं में रस्ट की बीमारी होती है। इसका कारण कवक होता है और ये वायु और बीज दोनों के अंदर उत्पन्न होता है, वहाँ दोनों में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये गेहूं में फैल जाता है। भिंडी की पीत, भिंडी की बीमारी कौन सी होती है, पीत की बीमारी, और ये वायरस के कारण होता है। और इसका जो कारण होते हैं वे कीट पतंगे होते हैं, ये इस बीमारी को फैलाते हैं। तो ये कुछ सामान्य से रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीव पौधों में उत्पन्न कर देते हैं। अगला पॉइंट, खाद्य विषाक्तन, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भोजन है, उसको क्या कर देना, विषाक्तन यानी जहरीला बना देना, इंग्लिश में जिसे हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। ये कार्य भी कौन करता है, ये भी सूक्ष्म जीव ही करते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो हमारे भोजन में जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है। और जो विषैले पदार्थ जो भोजन के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इस भोजन को क्या बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं, या फिर आप कह सकते हो जहरीला बना देते हैं, इसके अंदर जहर उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी कि भोजन को दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। कभी कभी इस भोजन को खा लेने से हमें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है,
जो कि आराम से ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इस खाना खाने से, जहरीला खाना खाने से एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हम मनुष्यों के अंदर, जंतुओं के अंदर और जो पादप होते हैं इनके अंदर अपनी शत्रुता की भूमिका निभाते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।